तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीजान मन, कौन बचाएगा पाकिस्तान? वतन अजीज का हर एक जवान, हर एक नौजवान बचाएगा पाकिस्तान। यही आखिरी उम्मीद है, यही लास्ट ऑप्शन है। मेरे नौजवान दोस्तों, अपने मकाम को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने रोल को समझो। याद करो उन उम्मीदों को जो इकबाल और जिन्ना ने हमसे वाबस्ता की थी। याद करो वो यकीन जो कायदे आजम को हम पर था। याद करो वो अल्फाज जो जिन्ना साहब ने हमारे लिए कहे थे कि यही नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये मेरा मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की तकदीर इसी नौजवान नस्ल के हाथ में है। जिन्होंने कहा था कि मुझे यकीन है कि ये नौजवान नस्ल अपनी किरदार, अपनी मेहनत और अपनी मुशक्कत से पाकिस्तान को इस्लाम का एक ऐसा मजबूत किला बनाएंगे जो जमहूरी, इस्लामी, तरक्की याफ्ता और जदीद बुनियादों पर रियासत बनेगा और जो अक़वाम आलम में सफ़े अव्वल में खड़ी होगी। ये थे जिन्ना का अल्फाज, ये थी जिन्ना की उम्मीद मुझसे और आपसे। मुझे बताएं कि जिन्ना साहब ने नहीं कहा कि मैं अपने नौजवान दोस्तों को ही हकीकी मायनों में पाकिस्तान के असली मेमार के रूप में देखता हूं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि ये नौजवान जिन पे मुझे बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है, मुझे यकीन है कि ये पाकिस्तान की तरक्की में अपना मिसाली किरदार अदा करेंगे? हम कैसे भूल गए जिन्ना साहब की वो गुफ्तगू कि मैं दिन रात जो पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा हूं वो इसी भरोसे पर है कि ये नौजवान नस्ल अपनी मेहनत और अपनी मुशक्कत से दुनिया की कौमों में से सफ़े अव्वल की मुमलिकत बनाएंगे। हम कैसे भूल गए अपने अजीम लीडर की वो गुफ्तगू के मेरा ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखूं और मुझे यकीन है कि मेरा ये ख्वाब नौजवान पूरा करेंगे। हम कैसे भूल गए कि ताबीर जिन्ना ने की थी और तामीर की जिम्मेदारी मुझको दी थी, आपको दी थी, हम सबको दी। आखिर हम कैसे भूल गए? हम क्यों भूल गए? हमने अपने आप को यह बात क्यों समझा दी है कि मुल्क की खिदमत करना सिर्फ हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है, मुल्क की तरक्की की फिक्र करना सिर्फ हुक्मरानों का काम होता है? क्या मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या मेरा और आपका कोई किरदार नहीं? क्या मेरा और आपका कोई रोल नहीं? और क्या हमने कभी वो रोल पता करने की कोशिश की? क्या कभी हमने वो रोल प्ले करने की कोशिश की? क्या हमने कभी पता करने की कोशिश की कि किसी मुल्क की तरक्की में उसकी आवाम का, उसके नौजवानों का कितना बड़ा किरदार होता है, कितना अहम किरदार होता है? जो हाल हमने अपना बहसीयत कौम बना के रखा हुआ, क्या हम डिजर्व करते हैं एक तरक्की याफ्ता मुल्क? क्या हम डिजर्व करते हैं खुशहाली? क्या हम डिजर्व करते हैं इस्तेहकाम? जबकि अपनी खुदी तक बेच दी हमने, अपना खुदा तक बेच दिया हमने, कबाएं बेच दी हमने, रिदाएं बेच दी हमने, सदाएं बेच दी हमने, तो कैसे मुमकिन होगा कुछ? ईमान हम बेचते हैं, कुरान हम बेचते हैं, फरमान हम बेचते हैं, पहचान हम बेचते हैं। यूं ही तो नहीं आ रहे ना अजाब हम पर, यूं ही तो नहीं हम जिल्लतों की पस्तियों में घिरे जा रहे हैं। कोई तो सबब है और वो सबब मैं हूं, वो सबब आप हैं। जिन नौजवानों को इस्लाम का परचम उठाना था, जिन्हें कुरान समझना और समझाना था, जिन्हें तहजीब बचानी थी, जिन्हें अदब बचाना था, जिन नौजवानों के हाथों में कलम किताबें होनी थी, जिन्हें किरदार की बुलंदियों पे होना था, जिन्हें इकबाल का शाही बनना था, जिन्ना का सिपाही होना था, वो रक्स सुरूर की महफिलों में खोए हुए हैं। वो शराब गफलत पिए हुए हैं, सोए हुए हैं। हजारों नाच रहे हैं, लाखों देख रहे हैं। वो अपनी ही माओ बहनों बेटों को अपनों को ही बेच रहे हैं। क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान? इसलिए बनाया था पाकिस्तान के इस्लाम का नाम लेने वाले ही इस्लाम के दुश्मन बन जाएं? क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान के अहले ईमान और अहले कुफर यहां यकसा हो जाएं? क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान की आजादी के नाम पर दीन और शरीयत का मजाक बना दिया जाए? क्या इसलिए बनाया था पाकिस्तान के इस्लाम को मसाजिद तक महदूद कर दिया जाए? किस लिए बनाया था पाकिस्तान? कभी सोचा है खुद से? कभी पूछा है खुद से? अजीजान मन, कुछ नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक कि हम नहीं बदलेंगे, जब तक कि हम में हर एक इंफरादी सतह पर अपना किरदार अदा नहीं करेगा, जब तक कि हम में हर एक इस्लाम की नौकरी नहीं अपनाएगा, जब तक कि हम में हर एक जिन्ना का किरदार नहीं अपनाएगा, जब तक कि हम में हर एक इकबाल की सोच नहीं रखेगा, कुछ नहीं बदलेगा। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, हमें अपना मयार बदलना होगा, अपना किरदार बदलना होगा, अपनी तरजीहात बदलना होगी। हमें हक और बातिल, सही और गलत और अच्छाई और बुराई में फर्क करना होगा। जिस जहनी पस्ती का हम शिकार हो चुके हैं, हमें उससे बाहर आना होगा। हमें मुतहर्रिक होना पड़ेगा, हमें मैदान अमल में उतरना पड़ेगा, हमें इस्लाम का परचम उठाना होगा, हमें अपने अफकार में, अपने किरदार में, अपने अखलाक में कुरान उतारना होगा, हमें कुरान समझना होगा, कुरान समझाना होगा, हमें तालीमी इदारों में कुरान लाना होगा, हमें अपनी खोई हुई तहजीब को वापस लाना होगा, हमें अपना कल्चर बदलना होगा। जो रविश हमने इख्तियार की हुई है झूठ की, चोरी की, धोखे की, दो नंबरियों की, हमें उन सबको छोड़ना होगा, हमें खुदा की तरफ रुजू करना होगा, हमें खुदा से मांगना होगा। नहीं तो कुछ नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। और एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह पाकिस्तान तो एक अजीम मकसद के लिए बना है, हमेशा रहने के लिए बना है। शायर ने जो खूब कहा था कि पाकिस्तान का एक मकसद था
مقصد پاکستان نہیں تھا. اگر ہم نے اس مقصد کو پتہ نہیں کیا، ہم نے اس مقصد کو نہیں سمجھا اور ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے جدوجہد نہیں کی، تو پھر کچھ بعید نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے.